अगर आप अपने शत्रु से बहुत परेशानी शत्रु में आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, बात बात पर वह आपको परेशान करता है, तो मैं आज आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं वह कर दीजिए। आपका जिंदगी में एक भी शत्रु नहीं रहेगा। यह हमें पूरी गारंटी के साथ बोलता हूं। लेकिन आपको मैं जो आज वीडियो में बताने जा रहा हूं उसे बहुत ही ध्यान से सुनिए। हो सके तो आप कहीं शांत माहौल में जाकर बैठ जाइए, वहां पर आप बैठकर इस वीडियो को सुनिए, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज मैं आपको पेशाब से जुड़े हुए उपाय के बारे में बताऊंगी, क्योंकि हमारे तांत्रिक शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में भी पेशाब से जुड़े हुए बहुत सारे जादू टोना के बारे में बताया गया है। अगर आप पेशाब करते समय मेरे द्वारा बताए गए 3 शब्दों को बोल देते हैं तो आपकी जिंदगी में कभी कोई शत्रु रहेगा ही नहीं, और शिव शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं वहां भी परेशान करना बंद कर देंगे। जो भी आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं वह षड्यंत्र की रचना बंद कर देंगे। आप शत्रुओं के कारण बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। आपको यह समझ नहीं आ रहा है कि अब आप क्या करें, शत्रु से कैसी आपकी रक्षा करें। तो आप इन छात्रों के कारण अपनी जिंदगी में कुछ आगे कर भी नहीं पा रहे हैं। शत्रु ने आपके ऊपर कुछ कर रखा है जिससे आपकी तरक्की रुकी हुई है। आपको आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। आपका व्यापार बिल्कुल नहीं चल रहा है। आपकी नौकरी छूट गई है। आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहते हैं। आपका शत्रु आपको बहुत ज्यादा नुकसान तो पहुंचाना चाहता है, हर तरीके से आपको हानि पहुंचाना चाहता है। तो अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे द्वारा बताए गए उपाय को कर लीजिए। आपका शत्रु आपके सामने हार मान लेगा। आपकी वह सभी बातें मानने लगेगा और आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सामने वाला आपका जो भी दुश्मन है, वह चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, मेरे द्वारा बताए गए उपाय से वह भी आपके आगे नहीं टिक पाएगा। क्योंकि जो आज का उपाय है वह बहुत ही ज्यादा चमत्कारी उपाय है। यह आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। अगर आपने मेरे द्वारा बताया गया उपाय कर लिया तो आपकी जिंदगी में कभी कोई शत्रु नहीं होगा। सब आपका हित सोचेंगे, कोई भी आपको नुकसान पहुंचाने की नहीं सोचेगा। इसीलिए आपसे विनती है कि वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही खास है। आज की इस दुनिया में जलन की भावना बहुत बढ़ गई है, इसीलिए सबका शत्रु तो होता ही है। शत्रु चाहे बाहर हो और शत्रु घर में भी हो सकता है। इसीलिए आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए। लोग जलन की भावना के कारण एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और वह नुकसान पहुंचाने के लिए सारी हदें भूल जाते हैं। वह कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, जब यह नहीं देखते हैं कि इससे आपको कितना नुकसान हो सकता है और खुद को भी नुकसान को भुगतना पड़ सकता है। अब मैं आपको उपाय बताता हूं, लेकिन उससे पहले विनती है कि आप अगर हमारे इस लक्ष्मी दर्शन चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए, जिससे कि शत्रु को दूर भगाने में हमें बालाजी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। हम सभी दिन भर में काम से भी काम 5 से 7 बार तो पेशाब करने जाते ही हैं। तो अगर पेशाब करते करते हम अपने शत्रु को नष्ट कर सके या फिर उसका विनाश कर सके तो इससे अच्छा हमारे लिए और क्या हो सकता है। बहुत सारे तंत्र विद्या को चाहने वाले लोग पेशाब करते करते जादू टोना करते हैं और किसी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। पेशाब करते समय जो भी उपाय किया जाता है, जादू टोना किया जाता है, वह हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। हमारे लिए वह नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि पेशाब करते समय जो भी उपाय किया जाता है वह बहुत ही खतरनाक होता है। पेशाब करते समय जिस भी व्यक्ति के ऊपर कुछ तांत्रिक क्रिया कर दी जाए तो वह व्यक्ति कभी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता है। वह कभी कुछ कर ही नहीं सकता है। हमेशा उसकी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, सामने वाला पूरा दम लगा रहा है आपको बर्बाद करने में और आपको बहुत परेशान करके रख दिया है, तो आप भी मेरे द्वारा बताए गए उपाय को कर लीजिए, क्योंकि आपके पास इस उपाय को करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं आपको, वह पेशाब करते समय ही करना है। जब भी हम टॉयलेट जाते हैं तो वहां पर नकारात्मक शक्ति जरूर होती है।
जब भी हम टॉयलेट करते हैं तो नकारात्मक शक्ति हमारे टॉयलेट के माध्यम से बाहर निकल जाती है और यह नकारात्मक शक्ति बहुत ही ज्यादा घातक होती है। अगर एक बार किसी व्यक्ति को यह नकारात्मक शक्ति पकड़ ले तो फिर उसे व्यक्ति को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। वह पूरी तरह से बर्बाद होकर समाप्त हो जाता है। अपनी जिंदगी में आगे कभी भी तरक्की नहीं कर पाता है, चाहे वह कितना भी दम लगा ले। इसीलिए मैं आपको आज जो जानकारी देने जा रहा हूं उसे बहुत ही ध्यान से सुनिए, समझिए और फिर उसे उपाय को आप करें। इस महिला और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। दोनों ही इस उपाय को करके अपने दुश्मन से छुटकारा पा सकते हैं। मैं महिलाओं के लिए अलग उपाय बताऊंगा और पुरुषों को अलग उपाय, क्योंकि महिलाएं बैठकर टॉयलेट करती हैं और जो पुरुष होते हैं वह खड़े होकर टॉयलेट करते हैं। इसीलिए इन दोनों के लिए अलग अलग उपाय हैं जो कि अलग अलग तरीके से आपको करने हैं। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें, आपको यह उपाय किसी भी व्यक्ति के ऊपर तब करना है जब आपको पूरा पता हो कि यही आपका दुश्मन है और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तभी आप यह उपाय कीजिए। ऐसे ही किसी भी व्यक्ति पर यह उपाय करके उसे परेशान ना करें, क्योंकि हम किसी भी बेगुनाह को अगर परेशान करते हैं तो फिर उसका दंड हमें जरूर मिलता है। वह कभी भी किसी भी रूप में मिल सकता है। लेकिन एक बात पक्की है कि अगर आपका सच में कोई दुश्मन है तो फिर वह चाहे कितना भी ताकतवर हो, मेरे द्वारा बताए गए इस उपाय से वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। क्योंकि आजकल एक दूसरे के दुश्मन ज्यादा देखने को मिलते हैं और दोस्त कम दूसरे की परेशानियों को देखकर खुश होते हैं। अगर हमारा कोई दुश्मन हम पर सामने से वार करता है तो हम उसका समाधान कर सकते हैं, लेकिन जो दुश्मन चुपके से वार करता है उसका हमें कुछ पता नहीं चलता है कि वह हमारा कितना नुकसान कर सकता है और हम उसका पता भी नहीं लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है। आपका जो भी शत्रु है आपको उसकी फोटो ले लेनी है, और अगर आपके पास फोटो नहीं है तो आप एक कागज में उसका नाम भी लिख सकते हैं। लेकिन आप जानते ही नहीं है कि आपका शत्रु कौन है, कौन आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो भी आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर अपने शत्रु का नाम नहीं जानते हैं तो फिर आप एक कागज लीजिए और उस पर शत्रु लिख दीजिए। आपको यह काले रंग के मार्कर से लिखना है। अगर आपके पास शत्रु का कोई भी फोटो हो तो आप फोटो ले सकते हैं, और अगर आपको नाम याद है तो एक कागज पर आप काले रंग के मार्कर से उसका नाम लिख सकते हैं। आपको सफेद कलर का कागज लेना है और कागज ऐसा लेना है जिस पर लाइन बनी हुई ना हो। उसे पर आपके शत्रु का नाम याद है तो शत्रु का नाम लिख देना है, या फिर सिर्फ शत्रु ही लिख देना है। महिला पुरुष दोनों में से कोई भी शत्रु हो सकता है। इसीलिए मैं सबसे पहले आपको पुरुष अगर कोई शत्रु है तो फिर मैं उसके लिए आपको एक उपाय बताता हूं। जब भी आप टॉयलेट करने जाते हैं तो आपको उसकी यानी कि आपका संतोष मां की फोटो लेनी है और उसे उल्टा करके नीचे रख देना है, या फिर वह कागज लेना है जिस पर आपने उसका नाम लिखा था। उसके बाद उसके ऊपर टॉयलेट कर देना है, और टॉयलेट करते समय एक बात का ध्यान रखिए कि आपको एक शब्द बोलना है। वह शब्द है त्रिम त्रिम त्रिम। यह शब्द आपको उस फोटो पर टॉयलेट करते समय बोलना है। आपको यह उपाय करने के लिए टॉयलेट करते समय अपने शत्रु का स्मरण करना होगा। इस तरह से यह उपाय करने से शत्रु आपको परेशान नहीं करेगा और आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप यह उपाय करने जा रहे हैं तो शौचालय जाते समय आपको यह ध्यान रखना है कि आप तो कोई डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि आपको यह उपाय करते समय बीच में बोलना नहीं है। एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आपके घर में पश्चिम दिशा में शौचालय है तो आपको वह कागज अपने सामने रखना है और फिर यह प्रयोग करना है, और प्रयोग करते समय कि आपका जो भी शत्रु है वह आपका नुकसान नहीं पहुंचा, उसकी ताकत धीरे धीरे कम हो जाए और जो उसने जो भी तांत्रिक क्रिया है वह खत्म हो जाए, वह आपको कोई नुकसान न पहुंच पाए। इस तरह आपको बोलना है, और जब वह कागज जलकर राख बन जाएगा तब आपको उसे उठाकर कहीं दूर फेंक देना है जहां पर कोई उसे छू ना सके, और फिर आपको अपने घर चले आना है और फिर आपको अच्छे से स्नान कर लेना है। यह करने के बाद आपको मन में शांति का अनुभव होगा, आप सुख का अनुभव करेंगे। आपको यह उपाय करने के बाद अपने शत्रु के बारे में ज्यादा नहीं सोचा है और ना ही उसकी बुराई के बारे में सोचना है। अगर आप उसके बारे में सोचेंगे तो फिर आपके मस्तिष्क में भी नकारात्मक विचार आने लगेंगे।
आप यह उपाय करके देखिए, आपका शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंच पाएगा। उसने जो भी आपका बड़ा करने का सोचा होगा, उसको उसी के अनुसार उसके की का फल मिल जाएगा। अब मैं आगे आपको वीडियो में और भी बहुत सारे चमत्कारी उपाय बताऊंगा। इसके जारी आप अपने शत्रु को हरा सकते हैं। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, शास्त्रों से हमेशा के लिए पीछा छुड़ा सकते हैं। आप अगर अपने शत्रु को हराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सवेरे उठते ही बिना किसी से बोले बिना, जो सुबह सुबह हम टॉयलेट करते हैं, उसे आपको किसी एक पत्र में ले लेना है और फिर सुनसान जगह हमें जाकर किसी कांटेदार पेड़ों की जड़ में उसे डाल देना है। और जब आप यह उसे जड़ में डालेंगे तो आपको उसे समय अपने शत्रु का नाम लेना है और शत्रु का नाम लेते हुए आपको ओम हरि क्लीं फट स्वाहा ऐसा आपको बोलना है। और आपको यह काम ध्यान रखें, मंगलवार के दिन करना है। आपको यह लगातार 7 मंगलवार तक करना है। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके शत्रु की शक्ति कमजोर होने लगी है और वह आपका कुछ नहीं कर पा रहा है। उसकी शक्तियां धीरे धीरे बहुत ज्यादा कमजोर होती जा रही हैं और धीरे धीरे उसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी और शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंच पाएगा। अगर शत्रु आपको बहुत ही ज्यादा किसी बात को लेकर भ्रमित करता है, परेशान करता है, आपको झूठे आरोप में फंसा देता है, तो इसके लिए भी मैं आपको एक उपाय बताता हूं, जिससे कि आप उसकी झूठी बातों में नहीं आएंगे और हमेशा सच के रास्ते पर चलते चलेंगे। आपको सबसे पहले इसके लिए सुबह उठते ही जब आप टॉयलेट करने जाएं, तो उससे आपको एक मिट्टी के बर्तन में ले लेना है। मिट्टी का कोई भी छोटा सा पत्र ले लीजिए, उसमें आप उसे ले लीजिए और फिर उसे 24 घंटे के लिए कहीं पर रख दीजिए। उसके बाद आपको किसी सुनसान जगह पर जाना है और उसे वहां डालकर आ जाना है और अपने शत्रु का नाम बोलते हुए आपको वह टॉयलेट वहां सुनसान जगह में डालना है। ध्यान रहे, आपको वह टॉयलेट डालते समय बोलना नहीं है और पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। उसे वहीं फेंककर सीधे अपने घर चले आना है। पीछे मुड़कर बिल्कुल ना देखें। अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा और यह जो उपाय आपने किया है वह सफल नहीं होगा। शत्रु आपको वैसे ही परेशान करता रहेगा और अगर आप सीधे फेंक कर चले आते हैं तो शत्रु का प्रभाव हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। अब मैं आपको तीसरा उपाय बताता हूं, जिसको करके आप शत्रु को पागल तक कर सकते हैं। अगर शत्रु आपके कार्य में बार बार बाधा डालता है, आपका कोई काम वह अच्छे से नहीं होने दे रहा है, तो उसके लिए भी मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूं। वह उपाय आपको अमावस्या की रात को या फिर शनिवार के दिन ही करना है, क्योंकि इस दिन यह उपाय करने से शत्रु का नाश जल्दी होता है। आपको इसके लिए जब आप सवेरे पेशाब करने जाएं तो आपको उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिलना है और फिर शत्रु जहां से आता जाता हो वहां पर डाल देना है या फिर उसके घर के सामने थोड़ा सा डाल देना है। इससे वह आपको परेशान नहीं कर पाएगा, बल्कि खुद ही परेशान रहने लगेगी और आपका पीछा वह खुद ही छोड़ देगा। और आप अगर उसे हमेशा के लिए मुक्ति पाना चाहते हैं तो भी मैं आपको उसके लिए एक उपाय बता देता हूं। मंगलवार के दिन आपको सुबह बिना बोले टॉयलेट करना है और उसे किसी सुनसान स्थान पर जाकर अपने शत्रु का नाम लेते हुए फेंक आना है। ऐसा करने से शत्रु आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर आपके कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, आपका कोई केस है जो आप बहुत समय से चल रहा है, उसका कोई फैसला नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं। बहुत ही ध्यान से सुनिए। उसके लिए आपको मंगलवार रात को अपने टॉयलेट में काले तिल मिलाकर किसी कांटेदार पेड़ की जड़ में डालकर आना है और ऐसा करते समय आप अपने शत्रु का नाम लीजिए और मन में कहिए कि वह शत्रु जो हमें परेशान कर रहा है, अब मैं बार बार पराजित कर देता है, उसकी शक्ति खत्म हो जाए और वह पराजित हो जाए। ऐसा उपाय आपको 5 मंगलवार तक करना है। आप देखेंगे कि 2 या 3 मंगलवार को ही आपका काम हो जाएगा और आपको आपके फेस में सफलता जरूर मिलेगी। आपको मैं आगे और उपाय बताऊंगा। उससे पहले आपसे विनती है कि अगर आप हमारे लक्ष्मी दर्शन चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए। अगर आप अपने शत्रु से बहुत ज्यादा परेशान हैं, वह आपको हर बात पर नीचा दिखाता है, तो इसके लिए भी मैं आपको एक उपाय बताता हूं। यह उपाय आपको ध्यान रहे अमावस्या की रात को करना है, क्योंकि अमावस्या पूर्णिमा के दिन कर गए उपाय बहुत ही लाभदायक होते हैं, बहुत ही कारगर सिद्ध माने जाते हैं।
यह कभी भी फेल नहीं होते हैं। इस दिन किए गए उपाय से हमारा मकसद जरूर पूछ रहा होता है। हम जिस भी काम के लिए कोई भी उपाय करते हैं वह हमारा पूरा हो जाता है। आपको अपने शत्रु को हराने के लिए अमावस्या की रात को एक कांच की बोतल लेनी है और उसमें अपना टॉयलेट भर लेना है। इसमें आपको 7 मिर्च लाल मिर्च डालनी है और ढक्कन लगा देना है। फिर इसे कहीं सुनसान जगह पर जाकर गाड़ देना है और गाड़ते समय आप अपने दुश्मन का नाम लीजिए और मन में कहिए कि आपका जो दुश्मन है उसकी सभी शक्तियां खत्म हो जाएं और वह आपको नुकसान नहीं पहुंच पाए। अगर आपका कोई दोस्त है जो पीठ पीछे आपसी दुश्मनी निभाता है तो ऐसे दुश्मन को आप पता करने के लिए भी मैं आपको एक उपाय बता देता हूं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि आजकल ऐसे लोग ज्यादा देखने को मिलते हैं जो हमारे सामने से तो हमारे हितैषी बने रहते हैं और पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं, हमारा बुरा चाहते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके घर बार बार आता है, आपको परेशान करता है, तो इसके लिए आपको शुक्रवार की रात को अपने पेशाब में थोड़ा सा गोमूत्र डालकर अपने घर के दरवाजे पर छिड़क देना है, जिससे कि वह शत्रु आपके घर ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगा और ना ही बार बार वह आपके घर पर आएगा। और आपको यह काम करते समय मन में ओम दुर्गाय नमः का जाप करना है। यह उपाय करने से धीरे धीरे वह आपके घर आना बंद कर देगा और आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। अगर आप अपने शत्रु को अपने वश में करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वह आपके कई अनुसार ही कार्य करें, आप जो बोलो वही कार्य वह करें, उसी के अलावा कोई कार्य न करें, तो इसके लिए आपको पूर्णिमा के दिन एक उपाय करना होगा। मैं आपको वह उपाय बता देता हूं कि आपको पूर्णिमा के दिन अपना टॉयलेट 1 सीसी में भर लेना है और उसमें थोड़ा सा गुड़ और काली मिर्च मिला देनी है। इसे आपको ले जाकर कांटेदार पेड़ की जड़ में डाल देना है। और अगर आप अपने शत्रु का नाम जानते हैं तो शत्रु का नाम लीजिए, और नहीं जानते हैं तो शत्रु बोलकर भी आप यह काम कर सकते हैं। ऐसे शत्रु की बुरी नजर आप पर नहीं पड़ेगी और वह आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपके सभी शत्रु आपसे दूर चले जाएंगे, आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इस तरह हम छोटे छोटे उपाय करके अपने शत्रु को नष्ट कर सकते हैं, उसे उसकी शक्तियों को खत्म कर सकते हैं ताकि वह किसी का बुरा ना कर सके, और हम इन उपायों को करके शत्रु पर जीते भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा यह सब उपाय बताए हैं उनमें से कोई उपाय समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स कमेंट कर पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। वैसे मैंने आपको एक एक उपाय आराम से बताया है, छोटा सा बताया है, कोई ज्यादा कठिन कार्य नहीं बताया है जिसको आप करने में आपको परेशानी हो। फिर भी अगर आपको ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। अब एक बार फिर से आपसे विनती है कि अगर आप हमारे इस लक्ष्मी दर्शन चैनल बनाए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि आपको हमारे द्वारा बताएंगे उपाय से किसी का भला करने का पुण्य प्राप्त हो सके। धन्यवाद।